ठीक है ना। आज जब एक आखिरी जब रात है, आप लोग समय यही खर्च करें कि अभी आप लोग कल आप लोग दोपहर को आप लोग अपना अपना घर में जाएंगे। जो समस्याएं पहले आपके सामने खड़ी थी वही समस्या फिर से आपके सामने होगी। हो सकती इधर आए हुए कुछ लोगों का पति लोग बहुत विरोध कर रहे होंगे, कुछ लोगों का सासू माँ बहुत विरोध करते, ससुर जी विरोध करते, विश्वास में शायद अकेले आप परिवार में से होंगे, है ना। बहुत कुछ समस्याएं, बीमारी, बच्चों की परेशानी, बहुत सारे समस्याएं आपके सामने जो पहले है, आगे भी आपके सामने वही समस्या खड़े रहेंगे। लेकिन आपको उस समस्याओं को देखने का उस बात में बहुत फर्क आना चाहिए। अभी तक आप लोग समस्याओं को कैसे देखते थे? हाँ, मुझे हराने के लिए आने वाला समस्या है, मुझे कमजोर करने के लिए। आप लोग ध्यान रखना कि समस्या हमारे जीवन में पहले के जैसे आगे भी रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन मेरा और आपका देखने का नजरिया कैसे है? आपको मालूम है ना, कालेब के बारे में, यहोशू और कालेब ये दो ही लोग रह गए थे जो मिस्र देश से निकला हुआ 32 लाख लोगों में से वायदा किया हुआ कनान देश में प्रवेश किया हुआ दो ही लोग रह गया। उसमें से एक है यहोशू, दूसरा है कालेब। और आपको मालूम है, जब वायदा किया हुआ देश में रह गया तो उधर ये खाली जगह नहीं था। वायदा किया हुआ देश खाली जगह नहीं था। इजरायलियों को एक एक कदम लड़ते लड़ते अपनाना था। परमेश्वर का योजना क्या था? ऐसे जाकर एकदम से क्या नहीं करना था। इन लोग जाकर ऐसे जाकर डेरा लगा के बैठे रहेंगे तो इनको क्या नहीं, वायदा किया हुआ देश का क्या नहीं रहेगा, कीमत नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर के योजना के अनुसार हर एक गोत्र को क्या मिलेगा? चिट डालेंगे, हर एक गोत्र को मिलेगा। और उन लोग एक एक अपना जगह को क्या करना है? कब्जा करके, युद्ध करके, लड़ाई करके उस देश को कब्जा करके उसको बाउंड्री बनाना है। फिर उधर खेती करेंगे। और परमेश्वर ने बोला तुम थोड़ा थोड़ा करके तुम क्या करना? कब्जा करना। अगर एकदम देश को खाली कब्जा करके खाली छोड़ेंगे तो जंगली जानवर आएंगे, वो तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए परमेश्वर बोले तुम थोड़ा थोड़ा करके कब्जा करो, है ना। ऐसे जब लोगों को बोलता, आपको मालूम है, उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति है, करीबन 80 साल को उम्र होगा, उतना करीबन एक व्यक्ति है कालेब। कालेब मालूम है सबसे मुश्किल वाला अनाकीमी लोग रहने वाला हेब्रोन को किससे मांगा? यहोशू से मांगा। बोला कि मैंने बोला है कि मुझे यह जगह चाहिए। तब सब लोग देखने लगे ये बुजुर्ग व्यक्ति इतना बड़े बड़े अनाकीमी लोगों को कैसे हराएंगे? उन लोग तो एक ही बार इनको पापड़ की तरह उठाकर फेंक दे, कैसे करने? तब मालूम है ये कालेब क्या बोल रहे? नहीं, मुझे मालूम है मेरे परमेश्वर मेरे साथ। 40 साल मुझे चला, मिस्र देश से मुझे निकाल कर लेकर आए वो परमेश्वर। 40 साल मरुभूमि में एक एक दिन मुझे चलाए वो परमेश्वर। मुझे मालूम है, मुझे पूरा भरोसा है कि अनाकीमी लोग रहने वाला ये जगह भी मुझे देंगे। वो विश्वास के साथ इतना बुजुर्ग कालेब क्या किया है? उस जगह को लड़ाई करके अपना लिया है। 32 लाख में से निकला हुआ दो व्यक्ति कालेब। बाद में आप लोग कालेब के बारे में आप लोग पढ़ सकते वचन में, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अगर कालेब का उस अनाकीमी लोग बड़े बड़े शूरवीर है, अनाकीमी लोग बोलने से बहुत शूरवीर है, गोलियत की तरह। आपको मालूम है ना, गोलियत आए थे दाऊद के सामने, ऐसे बड़े बड़े शूरवीर लोग है। लेकिन कालेब क्या बोले? ये हेब्रोन मेरा है। अनाकीमी लोगों को इधर रह के मुझे डराने के लिए मैं क्या नहीं करेंगे? मौका नहीं देंगे। वैसे आप ध्यान रखना, आप जब घर में वापस जाते हो वही समस्या आपके सामने अनाकीमी की तरह क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुमको मैं रोज निराश करते रहेंगे, तुम कभी भी इस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ बातें बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखे, कभी भी क्या नहीं करना? डरना नहीं। आपके साथ आपका प्रभु है, पवित्र आत्मा का परमेश्वर आपके अंदर वास कर रहे। आगे आने वाले दिनों में आपको मालूम में हो सकते पास्टर आपका घर में नहीं आ पाएंगे। आपके विश्वासी भाई बहन जो आपके साथ का विश्वासी भाई बहन शायद आपका घर में नहीं आ पाएंगे। ऐसे माहौल होने वाला है।
अलग अलग कुछ कुछ जगहों में ऐसे हो गया है, 2 लोग इकट्ठा बैठ के क्या नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप अकेले आपके कमरे में बैठ के क्या करना पड़ेगा, चुप चुप के धीमी आवाज में आपको बैठ के प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन तब भी आपने याद रखना, आप अकेला नहीं, आपके साथ कौन है, परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ, आपके अंदर वास कर रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोल रहे कि मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं आपको अगर छोड़ के जाएंगे तो मैं आपको लेकर ही जाएंगे, या तो आपको मृत्यु के समय में, या तो कब होगा, यीशु मसीह का आगमन में, तब तुरी फूंकी जाएगी, पवित्र आत्मा हमें क्या करेंगे, लेकर चले। इतना जब हमें प्रेम करते हुए, जब प्रभु हमारे साथ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ जब वास करते हैं, हम क्यों डरना है, हम क्यों निराश होना है। हमारे अंदर एक ही बात रहना है कि प्रभु आपको पूरे तन मन से प्रेम करके मुझे क्या करना है, आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए आप मुझे क्या करना, सहायता करना। आइए हम आयतों को, हमारा 3 वर्ष को हम देखें, मुख्य आयत को हम देखेंगे। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 3 आयत है ना। एक और बार जैसे हमने सुबह पढ़ा था वो आयत को दोबारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 3 आयत पढ़िएगा, हिंदी में थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, और पीछे बैठे हुए सब माता लोग भी क्या करना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। बेशक हम लोग बुजुर्ग है, कमजोर है, बीमार है, तो भी हमारे अंदर कौन है, पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते, ठीक है ना। इसलिए वो उत्सुकता के साथ मैं अपना पिता का वचन को क्या कर रहे, पढ़ रहे, वो उत्सुकता के साथ जोर से आप पढ़िएगा, बोलिएगा। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम लोग कल शाम से बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि हम किसके पत्री है। पीछे बैठे हमें लोग बोले हम किसकी पत्री है, हम मसीह की पत्री है। ये जो शरीर है ना, जब तक ये शरीर इस पृथ्वी में जीवित रहेंगे तब तक हमको अवसर मिलेगा परमेश्वर की सुसमाचार को क्या कर सके, दुनिया को बता सकते। अगर आज हमारा जान निकल जाए, प्राण और आत्मा निकल जाएगी, तो फिर क्या नहीं होगा, ये तो जल्दी जल्दी उठाकर ले जाकर मिट्टी में डाल देंगे। फिर कभी एक अवसर मिलेगा हमको, कभी नहीं, फिर दोबारा एक जन्म नहीं मिलेगा। आप अगर सोचते हुए प्रभु के सामने जाकर विनती करेंगे तो भी आपको क्या नहीं मिलेगा, दोबारा एक अवसर नहीं मिलेंगे। बस इतना है कि नरक में हम लोग कोसते रहेंगे। ओह मैंने कितना, आपको मालूम है नरक की आग इतनी बड़ी क्या खतरनाक नहीं है, लेकिन जो अफसोस हमें उधर होती है ना, काश मैंने उस प्रार्थना में अगर सच्चे मन से प्रार्थना करके मैं अपना रास्ता को ठीक किया होता। आपको मालूम है ना, अगर समझ लीजिए आप रेलवे स्टेशन में आ रहा है, रेलवे स्टेशन में आते वक्त घर से निकलने में क्या हो गया, थोड़ा सुस्ती लापरवाही की, थोड़ा देर हो गया। आप जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में आगे प्रवेश करते ही आपकी आंखों के सामने ट्रेन क्या हो गया, निकल गया। उस समय आपका दिल में आप अच्छा हो गया बल्कि ताली बजा के नाचेंगे उधर आप लोग, क्या करेंगे, ओह अपने ऊपर कोसते रहेंगे। मैंने है ना उसके लिए इतना टाइम नहीं, पहले मुंह धोना चाहिए था, मैंने ये करना, मैंने नाश्ता नहीं किया होता तो अच्छा होता है ना। होगा नहीं होगा हमारे मन में। हम लोग जो घर में जो हमने समय बिताया वह एक एक पल को हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की तरह बार बार हमारा मन में आता रहेगा। काश मैंने उस समय थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होता तो मेरा ट्रेन कभी नहीं छूटा। वो ही अफसोस आपको किधर होगा, नरक में होगा, वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, आनंद का। तो आपको मालूम है ना, यीशु मसीह ने एक धनवान और लासर के बारे में बताया है कि वो धनवान क्या कर रहे थे, लासर तो उनका घर के सामने क्या कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, है ना। दुनिया का कोई खुशी उनको नहीं मिला, लेकिन धनवान व्यक्ति को सब कुछ मिला।
फिर भी उसने क्या नहीं किया, उनका हाथ में व्यवस्था पर मूसा के द्वारा दिया वो व्यवस्था है, सब कुछ है, मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं किया, अपने जीवन काल में ध्यान ने दिया परमेश्वर का रास्ता में चलने के लिए। नरक में तड़पने वाले जगह में पहुंचने के बाद वो क्या बोले, परमेश्वर एक मौका दे, एक मौका दे, एक बूंद पानी कम से कम वो लासर को बोलो ना मेरे मुंह में डालने के लिए। परमेश्वर क्या ये उधर क्या बोल रहे, परमेश्वर क्या बोले, नहीं अभी कभी भी क्या नहीं होगा, आपके हमारे बीच में तुम्हारा और लासर के बीच में क्या है, बहुत बड़ा एक गहरा खाई है, उधर क्या नहीं कर सकते, कम तुम दोनों कभी भी क्या नहीं इकट्ठा नहीं आ सकते। और ये धनवान व्यक्ति बोले ठीक है प्रभु, मेरा अवसर तो चले गया, कम से कम ये लासर को भेज दे, किसके पास, मेरे भाइयों के पास भेज, ताकि उन लोग ना, पहले भाइयों के बारे में अपने बारे में कोई चिंता नहीं, जब नरक में गया तो किसके बारे में चिंता आने लग गया, भाइयों के बारे में चिंता आने लग गया। तब बोले कम से कम उनको भेज दो, लेकिन उस समय भी क्या बोले, नहीं उनके लिए उधर क्या है, लोग है पृथ्वी में जिंदा है, उनका बात सुनकर ठीक होगा तो ठीक है, इधर से कोई नहीं जाने वाला। ध्यान रखे, हम जब परमेश्वर की आवाज को अगर टुकरा कर हम अपना मन को कठोर करेंगे तो ध्यान रखना, हमें दोबारा क्या नहीं मिलेगा, एक अवसर नहीं मिलेगा। इधर हमने सुबह भी देखा कि परमेश्वर ने खुद वो जो पत्थर की पट्टियों को परमेश्वर के हाथों ने तैयार किया और परमेश्वर आप ही उस पर लिखा, वैसे ही हम अपने जीवनों को भी देखे, हम अच्छे होने के कारण हम मसीह का पत्री नहीं बना है, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है कि हम मसीह का पत्री बन जाए। मसीह का सुसमाचार को दूसरों दुनिया को दिखाने के लिए हमारे अंदर कोई खूबी नहीं था, हम पाप में मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन देकर मेरा हृदय को परमेश्वर आप ही तैयार करके मेरे जीवन में क्या कर रहा है, अपना सुसमाचार का उस सुसमाचार, वो समाचार को मेरे हृदय का पट्टियों में कौन लिख रहा है, परमेश्वर की आत्मा लिख रहा है। इसलिए हमने ध्यान रखना है, जब मैं अगर संपूर्ण मन के साथ प्रेम के साथ अगर मैं अपने आप को समर्पण करते रहेंगे तो परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर मैं ढीठ बनकर अगर मैं बोलेंगे नहीं मुझे अपना मर्जी से चलना है, अगर मेरा मन को बलवा का उस हृदय में लेकर आएंगे तो वो बलवा करने वाला उस पाप को फिर से मेरे जीवन को पकड़ मिलने के लिए अगर मैं को अवसर दे देंगे तो ध्यान रखना है कि वो सुसमाचार कभी भी हमारे जीवन में पूरा लिख नहीं पाएंगे। दुनिया नहीं जानेगी मैं यीशु के पास आने से मेरे जीवन में क्या हुआ है। हमने इसका पहले का सेशन में हमने देखा है कि सुबह का सेशन में हम क्या बन गया है, सुसमाचार के द्वारा हम क्या बन गया है, एक नया सृष्टि बन गया। सुसमाचार ने मुझे एक नया आइडेंटिटी दिया, या मुझे एक नया अस्तित्व किसने दिया है, सुसमाचार ने दिया है। दुनिया के सामने हम कमजोर बर्तन है, नालायक बर्तन है, कोई काम का नहीं है, इसलिए बोलते हैं किचन में ही रहो, बर्तन धोते रहो, इसी के लिए ये योग्य है बोलकर दुनिया क्या करे, लिखकर छोड़ा हुआ हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया है। हम भी क्या करते थे, ठीक है, हम भी बोलते ठीक है हम अपना मर्जी, जितना दुनिया हमें नीचे करता रहा हम भी बलवा का मन में आ गया, हम भी अपना मर्जी से पाप में जी रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सुसमाचार ने मुझे उस पाप का कीचड़ में से निकाल दिया, साफ कर दिया, परमेश्वर के लिए क्या बन गया है, परमेश्वर के लिए मुझे खड़ा कर दिया है। मैं परमेश्वर मुझे एक नया सृष्टि बना दिया, मेरे अंदर परमेश्वर के आत्मा आकर वास करने लग गया। क्यों वास करने लगे, देखिए मुझे चाहिए तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं, ठीक है, नया सृष्टि बनाकर मुझे भेज सकते थे। पुराने नियम में हम देखते वक्त इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आए तो उनके अंदर परमेश्वर किसी के अंदर वास नहीं करता था, जैसे मेरे और आपके अंदर वास करते हैं उनके अंदर वास नहीं करते। क्यों, उनको जीवन से क्या नहीं हुआ था, पाप से उनको छुटकारा मिला था। ठीक है, मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या कर दिया,
कलवरी क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह का उस महान बलिदान के द्वारा मुझे और आपको क्या मिला? पाप से छुटकारा मिला है। परमेश्वर चाहिए तो हमें छोड़ सकता था ना, है ना? उस हालत में, ठीक है, तुम नया सृष्टि बन गया, तुम आगे से अच्छे से चलना बोलकर परमेश्वर हमें क्या कर सकता था? जैसे उनको छोड़ा है हमें भी छोड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? वचन में हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 हिंदी में पढ़ के मदद कीजिएगा। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इधर परमेश्वर की आत्मा, एक और बार वो आयत को पढ़ेंगे 6 और 7 को एक और बार। और तुम जो पुत्र हो, हाँ। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, पुत्र के आत्मा को, पहले हम लोग पाप में होते वक्त हमें क्या होता था? हमारे अंदर डर रहता था, है ना? परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर डर रहता था। हम परमेश्वर से भी डरते थे, मृत्यु से भी डरते थे, शैतान से भी डरते थे, सबसे डर के हम जीवन बिताते थे। लेकिन ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया, सुसमाचार के द्वारा हमें जब नया जीवन दे दिया, इधर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? अपना पुत्र बनाया है। ध्यान रखना, इधर क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? पुत्र बनाया। इधर पुत्री लिखा है क्या? हमारे मन में यह बात आएगा, अगर ऐसा है तो शायद मैं इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ भाइयों के लिए है, पास्टरों के लिए है, भाइयों के लिए, मेरा पति के लिए होगा, है ना? हमारा पति विश्वास हम सोचेंगे उनके लिए है, क्योंकि पुत्र लिखा है। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर के नजर में चाहे भाई या बहन हो, हम सब पुत्र है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, पढ़िएगा, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। परमेश्वर ने हमारे अंदर उस आत्मा को भी दिया है, जिसके द्वारा हमें वो हक मिला है कि हम क्या करें? हे पिता करके हम पिता को पुकार सकते हैं। लेकिन आगे पढ़ेंगे 7वां आयत, इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अगर आप पुत्र है तो आप क्या भी हुआ है? मसीह के, यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर का क्या बन गया है? वारिस बन गया। मुझे और आपको परमेश्वर क्यों पुत्र बुलाते? बेशक आप अनपढ़ है ना, हमारे पास बोलने लायक कुछ है ही नहीं, हम स्कूल में भी नहीं गए होंगे, शायद कुछ लोग स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखे होंगे, कुछ लोग है ना, हम लोग को उसको कि हमको ऐसा अवसर ही नहीं मिला है, हमारे पास कुछ भी बोलने की खूबसूरती नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें क्या बुला रहा है? हमें क्या बुला रहा है? पुत्र। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का क्या है? वारिस है। अभी समझाने के लिए, ये जो अंबानी वगैरह आपको मालूम है ना, ये जो पिछले दिनों में अंबानी का बेटा का भी शादी हो गया ना, वो आप लोग देखा होगा। इतना मैं तो देखी समाचार में मैं देखी इतना धूमधाम से, पता नहीं 450 करोड़ 4,500 करोड़ कुछ इतना खर्च करके अपना बेटे का शादी धूमधाम से किया, इतना पैसा खर्च करके। और अंबानी का लड़का का, उनका जो चलने फिरने का वगैरह, उनका वो लगने से हम तो बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर है, उनका चलने का, दूसरों को देखने का तरीका में ये, हाँ हम तो बहुत पैसे वाला एक बिजनेसमैन का हम वारिस है, उस घमंड से उन लोग चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मुझे और आपको ये पुत्र बनाया है परमेश्वर। हम इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति या अमेरिका का प्रेसिडेंट का, उनका वारिस बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना नहीं, या दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति का या सबसे बड़ा इंग्लैंड का राजा का वारिस बनने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है। लेकिन किसके लिए हमें चुना है? इस पूरा आकाश मंडल को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर का वारिस बनने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है।
हम कितने सौभाग्यशाली, अनुग्रह पाया हुआ लोग हैं। आपने ये बात को ध्यान रखना है। आपका जीवन का पत्री के द्वारा, ये जो सुसमाचार का पत्री के द्वारा आप दुनिया को क्या बताते हैं? बेशक मैं यीशु के पास गया है, मेरे पास धन दौलत था, वो भी चले गया। आज सुबह एक बहन मेरे पास आके बता रहे थे कि मेरा 3 बच्चे थे, तीनों का मौत हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं उनका कारण। ध्यान रखिए, यीशु मसीह के पास आने के कारण हो सकते हैं हमारा धन दौलत हमारा हाथ से लोग छीन लिया है, हमारा आशीष के जगह में हमारे जीवन में कष्ट मुसीबती आया, बीमारी आया, बहुत कुछ आया। दुनिया देखेंगे तो ये तो श्रापित लोग हैं, यीशु के पास जाकर इनको क्या मिला है। लेकिन इधर से आप जाते वक्त आपने दिलेरी के साथ उस गांव में, उस कॉलोनी में आपने चल के लोगों के सामने ये पत्री को, ये सुसमाचार, ये खुशी का समाचार को उनको बताना है। मतलब आपके जीवन के द्वारा प्रकट होना है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वारिस हूं। ठीक है, मैं परमेश्वर का कौन हूं? पुत्र हूं। मैं पुत्र हूं तो इसका मतलब मैं क्या हूं? वारिस। लेकिन ध्यान रखना, अगर वारिस बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको मसीह में, इधर एक शब्द आखिर में लिखा है, हम मसीह के द्वारा किसके वारिस है? परमेश्वर का वारिस है। मसीह, अगर आप मसीह में, यीशु मसीह के साथ आपका जीवन एक है तो आप क्या बन सकते हैं? आप वारिस बन सकते हैं। आप पुत्र करके, पुत्र का उस अधिकार को आप पा सकते हैं। प्रभु को हे प्रभु कर कर अगर आप बुलाते रहेंगे तो आप कभी भी पुत्र नहीं बनेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हम सड़क में जाने वाला कोई भी व्यक्ति को अगर मैं पापा पापा बुलाएंगे तो क्या वो मेरा बाप बनेगा? क्या कभी नहीं बनेंगे। मैं उनके द्वारा क्या होना है? जन्म लेंगे तो ही वो मेरा क्या बन सकता है? बाप बन सकता है। वैसा है तो ध्यान रखना है, यीशु मसीह के द्वारा मेरा नया जन्म, नया सृष्टि होगा तो ही मैं परमेश्वर का क्या बन सकता है? संतान बन सकता है। अगर मुझे नया जन्म नहीं मिला है तो मैं परमेश्वर का संतान भी नहीं। ये नया जन्म का मतलब क्या है? संसार से आपको क्या किया है? अलग होकर एक जन्म मिला है। आप मसीह में एक हो गया, संसार को छोड़ दिया, पाप से आपका उद्धार हो गया, पाप से आपका छुटकारा हो गया, पाप का चुंगल से आपको आजाद कर दिया। पाप का जो जितने भी हमारे ऊपर जो बोझ था उन सबको परमेश्वर ने हटा दिया, हमारे सारे पापों को माफ कर दिया। उसके बाद हम जब नया सृष्टि बन गया है, परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह के साथ ही बने रहे। इसलिए रखा है बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब क्या है? मैं अपने लिए क्या हो गया है? मर गया है। मैं मसीह के साथ एक होकर आगे से जिएंगे। उस समर्पण में अगर आगे हम आएंगे तो ही मैं और आप क्या बन सकता है? पुत्र बन सकते हैं। अगर पुत्र भी अगर वारिस बनना है तो ध्यान रखे उस पुत्र को बड़ा होना पड़ेगा। अगर वो पुत्र छोटा ही रहे, अगर समझ लीजिए अभी हमारे पास एक गाड़ी है। ये गाड़ी जब खरीदे थे हमारा बेटा सैम छोटा था। बेशक ये गाड़ी का हकदार वो भी है ना? ये गाड़ी हमने कहते वो भी, ये गाड़ी के ऊपर उसको पूरा हक है। लेकिन जब तक वो समझदार नहीं हुआ उसको हमने गाड़ी चलाने के लिए नहीं दिया। वो क्या करते थे? गाड़ी में पीछे बैठते थे, मैं चलाती थी, पासे जी चलाते थे। हम अपने बेटे को चलाने नहीं दिया। लेकिन जिस वक्त वो समझदार हो गया, उनको लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिलने के बाद भी एकदम हमने ये गाड़ी चलाने नहीं दिया। वो छोटा गाड़ी वगैरह चलाते थे, लेकिन ये गाड़ी हम लोग को भी एक भरोसा होने लगा, हाँ ये अभी चलाने के लिए थोड़ा सा उसको क्या हो गया, मैच्योरिटी आ गया। तब जाकर हमने ये गाड़ी उनको चलाने दिया। हम मनुष्य होकर ये छोटी सी गाड़ी अगर उसका हाथ में
बेटा है बोलकर नहीं दिया तो समझ लीजिए क्या आप स्वर्ग में जाकर, मैं ना संडे का दिन हर संडे प्रार्थना में जाते थे, चंदा के डब्बा में पैसा डालते थे, पास्टर हमारे घर में जाते वक्त हम क्या करते थे, अच्छा दूध का चाय बना के दिया, ये सब बातों का लिस्ट ले जाकर उधर जाएंगे तो आप क्या नहीं बनोगे, वारिस नहीं बनोगे। अगर आपको वारिस बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुत्र का उस परिपक्वता में आना है। नहीं तो आपको क्या ही देखेंगे, बेटा है, पुत्र है, लेकिन छोटा है, अभी तक इसको क्या नहीं आया, अक्ल नहीं आया। अगर उस वारिस का उस हालत में अगर आपको बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जीवन के द्वारा आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं सचमुच में पुत्र कहलाने के लिए, वारिस कहलाने के लिए मैं योग्य हूं। हम पुराना नियम में देखते वक्त परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिया है, वायदाएं दिया है। उन लोग परमेश्वर का क्या नहीं था, वारिस नहीं था। अब्राहम वारिस था क्या, नहीं था। अब्राहम को हम देखे, हम उसके बाद हम लोग यूसुफ को देखे। अब्राहम के बारे में हम देखते वक्त अब्राहम ने अपना बेटा जो 25 साल इंतजार करके मिला हुआ बेटा को परमेश्वर ने बोला ले जाकर उसको क्या करो, बलि चढ़ा दो, बोलते ही वो क्या कर दिया, किसी से भी नहीं पूछा, यहां तक अपना पत्नी को भी नहीं बोला, अपने बेटा को लेकर किधर चले गया, मोरिया पहाड़ में लेके चले गए। इतना समर्पण किया हुआ अब्राहम भी परमेश्वर का वारिस नहीं है। परमेश्वर जरूर अब्राहम को क्या दे दिया, क्या दे दिया, वायदा दे दिया है, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं दिया उनको, पुत्र बनने का उस अधिकार या परमेश्वर का वारिस बनने का उस अधिकार उनको नहीं दिया। उसके बाद हम जरा देखिए यूसुफ को, जरा देखिए उनका जीवन में कितना कष्ट आया, कितना मुसीबत आया। हम देखते हैं कि बचपन में ही उसका माँ का मौत हो गया, थोड़ा जवान होते ही थोड़ा होते ही क्या हो गया, 16-17 साल का हो गया, तब तक इनका भाइयों ने उनको बेच दिया। उसके बाद हमको मालूम है परमेश्वर सिर्फ 2 स्वप्न के द्वारा उनसे बातें किया, उसके अलावा कभी परमेश्वर ने उनसे बात नहीं किया। लेकिन फिर भी पहले उनको किधर लेके चले गया, गुलाम करके उनको लेके चले गया। फिर पोतीफर का घर में इतना काम करना पड़े, इतना मुसीबत, इतना घर का प्यारा सा लड़का है, कोई काम भी नहीं करता था, अच्छे से घर में अच्छे से माँ लोगों का उधर है ना, उधर बहन लोग है, क्योंकि याकूब को एक पत्नी नहीं कितना पत्नी थे, 4 पत्नी थे, लेकिन 2 पत्नी और 2 दासी लोग थे। एक का मौत हो गया, बाकी 3 है, उनके आसपास ऐसे घूमते रहते थे। लेकिन इधर आके देखा तो घर का सारा काम करना पड़ रहा है, फिर भी वफादारी से काम किया। उधर भी परमेश्वर क्या किया, उनको अच्छा करके उनका रिपोर्ट नहीं दिया, फिर भी परमेश्वर उनको क्या दे दिया है, उनको परमेश्वर ने ऐसा अवसर दे दिया है, उनके सामने चुनौती आ गया, चाहिए तो तुम क्या करो, तुम मुझे प्रेम करो, नहीं तो तुम क्या कर सकते, पाप को अपना सकते। जब पोतीफर का पत्नी उनके साथ गलत काम करने के लिए जब आ गया, उधर ध्यान रखे कोई पास्टर नहीं है उनको डांटने के लिए, अपना पापा मम्मी भी उधर है ही नहीं, कोई है ही नहीं, अपना भाई बहन भी नहीं है, वो गलत काम करेगा तो भी पकड़ा जाएगा, तो भी पकड़ने के लिए कोई भी उधर है ही नहीं, अन्य देश है। फिर भी हम देखते हैं उधर यूसुफ क्या बोल रहे हैं, मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ कैसे पाप करूं, मैं परमेश्वर को कैसे दुखी करूं। देखिए उनका मन के अंदर का वो इच्छा जरा देखिएगा, मैं गलत काम कर, मैं इस पाप का सुख को खुशी को चख कर मैं कैसे मेरे प्रभु को दुखी करे, ऐसा एक मन के साथ यूसुफ चला। फिर भी परमेश्वर ने क्या नहीं किया, यूसुफ को अपना वारिस करके नहीं खड़ा किया। परमेश्वर उनको ये नहीं बोला तुम मेरा वारिस होंगे, नहीं, परमेश्वर जरूर उनको आशीष दिया, वो क्या बन गया, उधर का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया, वो सब हमको मालूम है। और आगे भी हम देखते कितने लोग था परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ। दाऊद हमको मालूम है सच्चे मन के साथ परमेश्वर का प्रेम करते थे, लेकिन दाऊद के बारे में हम पढ़ते कर वो परमेश्वर का वारिस नहीं है। उन सब पुराने नियम के संत लोगों को नाम मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष मुझे और आपको मिला, वो क्या है, मुझे
परमेश्वर का संतान बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है। मैं परमेश्वर का वारिस बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में क्या कर दिया है? एक कर दिया है। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे और आपको मिला है। अगर मैं और आप इस सौभाग्य को टुकराएंगे तो ध्यान रखें, एक दिन मुझे और आपको पछताना पड़ेगा। बहुत बार आज आपको मालूम है, बहुत आशीष का प्रचारक लोग हैं, उन लोग बोलते यीशु के पास आओ, आप प्रार्थना करो, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ध्यान रखे, शायद आपका शरीर बीमारी से बहुत तकलीफ में होंगे, बहुत तकलीफ में होंगे। शायद आपका घर में 3 टाइम खाना खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। आपका आसपास के लोग आपको बहुत नफरत करते होंगे। ध्यान रखे, उन सब का बीच में आप मसीह का पत्री हो। मसीह का पत्री क्या है? जीवता परमेश्वर का मैं कौन हूं? मसीह के द्वारा मैं संतान बन गया है। अभी आप वापस इधर से जाते हो गांव में, कितना भी सतावट होने दो, लोग बोलेंगे तुम क्या नहीं करना, प्रार्थना भवन में ले जाना। ठीक है, मैं प्रार्थना भवन में नहीं जाएंगे ना, मैं क्या करेंगे, चलते फिरते जाते वक्त भी मैं किससे बात कर रहा है? मेरे पिता से बात कर रहा है। ठीक है, मुझे प्रार्थना भवन में जाने के लिए, जोर जोर से प्रार्थना करने के लिए तो आप मुझे रोक सकते हो, लेकिन मैं हृदय में, मन ही मन में मैं मेरे पिता से बात करने से इस दुनिया में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसा ताकत पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक सकते हैं और बोलेंगे कि तुम परमेश्वर से क्या ना करो, बात ना करो। आपको शायद हो सकते कल ये सुसमाचार के कारण मैंने वचन में लिखा ना, हम मसीह का पत्री है, मसीह का पत्री बनकर हम जब चलते फिरेंगे तब हो सकता है हमें उठाकर किधर भी डालेंगे, जेल में भी डालेंगे। अच्छी बात है ना, जेल में भी हमको क्या मिलेगा? मसीह का पत्री बनकर दूसरों के सामने ये सुसमाचार को दिखाने के लिए, ध्यान रखना, बताने के लिए नहीं, हमारे जीवन के द्वारा इस सुसमाचार को कैसे परमेश्वर एक जीवन को बदलता है, उस बातों को दिखाने के लिए हमें अच्छा अवसर मिल रहा है ना। इसीलिए अगर किसी को अगर जेल में जाने के लिए अवसर मिलेगा तो खुशी के साथ उस अवसर को क्या करना, आपने अपनाना। लेकिन एक बात आप ध्यान है, मैंने पहले बोला, हम सुसमाचार को बताने से नहीं, जी कर दिखाना। सुसमाचार क्या है? हम अपने जीवन में जी कर दिखाना है। ये इसमें मैंने पढ़ी थी, आप हमेशा सुसमाचार का प्रचार करो। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आप हमेशा सुसमाचार का प्रचार करो, लेकिन आप शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम किया करो। शब्दों के बिना हम लोग कैसे सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? आप बोलो, कैसे प्रचार कर सकते हैं? जीवन से आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। ये मुंह है ना, ये मुंह बहुत बातें पटर 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 बोल के क्या करेंगे? बहुत कुछ बोलते रहेंगे, जिसका ना सिर है ना पूंछ है। बहुत कुछ बातें बोलेंगे। दुनिया को ये सुनने का उनको इच्छा भी नहीं है, उनको क्या नहीं है, उन लोग नफरत भी करते हैं, क्योंकि हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसका कोई भी क्या नहीं है, हम बातों को लागू नहीं करते। इसलिए आगे से हम सुसमाचार, हम बहुत बार हमको क्या बोलते हैं, मेरे पति विश्वास में नहीं है, मेरे बच्चे विश्वास में नहीं है, दिन और रात हम उनका कान पकाते रहते हैं, आप यीशु पर विश्वास करो नहीं तो आप नरक की आग में जाएंगे। इसलिए क्या ना करें, इस मीटिंग के बाद आप वापस जाते वक्त आप कृपया करके उनका कान दोबारा ना पकाए। आपने इधर से प्रार्थना करते हुए प्रभु से शक्ति मांगे जाए, प्रभु आगे से मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगी, शब्दों से नहीं, मेरे जीवन के द्वारा मैं क्या करूंगी? प्रचार करूंगी। मेरा उठना बैठना, मेरा चाल चलन, इन सब के द्वारा मैं क्या करेंगे? दुनिया को ये बताएंगे मैं मसीह का पत्री है, मसीह का सुसमाचार को मैं जी कर दिखाएंगे। ध्यान रखना ये बात को, नहीं तो मालूम है हम लोग बहुत बातें करते हैं। एक इंग्लिश में गाना है, ये गाना में ऐसे लिखा हुआ है, हे बहन, बहनों के बारे में, क्योंकि दुनिया भर हम लोग बेइज्जती पाया हुआ लोग है। हे बहन, आपने अपने जीव को है ना, ये पटर पटर करने का काम है ना, थोड़ा सा कम कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये आदत नहीं छूट जाएंगे तो यीशु मसीह आपको अपने पास भी आने नहीं देंगे।
क्योंकि हम अपने ये पटर पटर की है ना, हम लोग ये चटर चटर करने के ये आदत के द्वारा यीशु मसीह का कान भी पका देंगे। यीशु मसीह स्वर्गदूतों को बल्कि इसको उठाकर बाहर ले जाओ, मेरे से आधा किलोमीटर दूर ही रखना, ये हमेशा क्या ही करते रहेंगे। अगर मुझे और आपको एदन बगीचा है ना, वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर का वारिस है ना, इस पूरा आकाश मंडल में इतना सारा तारा है, समझ लो कल का दिन एक तारा में हमको प्रभु ने क्या किया है। अभी तबिता इधर बैठी है, तबिता को परमेश्वर ने क्या बोला है, ठीक है ये तारा मैं इसका अधिकारी करके तुम इसका देखभाल करना। जैसे आदम और हव्वा को एदन बगीचा में जमवारी दिया, ऐसे तबिता को समझ लीजिए उधर परमेश्वर ने जमवारी दे दिया, क्योंकि बेटा है वारिस है। लेकिन उधर जाते ही तबिता ने क्या किया, उधर जरूर क्या होगा, मेरा अपना जो ये इमेजिनेशन में बोल रही है, उधर जाते क्या हो सकता है जानवर भी होंगे, सब कुछ होंगे, जैसे एदन बगीचा में सब कुछ था ना, ऐसे समझ लो ऐसे एक जगह दे दिया। तबिता का इधर भी है ना पटर 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 बोलने की आदत क्या ने कभी सुधारा नहीं, कभी सुधर नहीं गई, उधर भी जाकर चिल्ला चौट करने लगे। पहला दिन ही जानवर सब जान लेकर भागिया, भाई अच्छा ही इनके साथ नहीं रहना, हम भाग जाएंगे, हम दूसरा कोई ग्रह में क्या करेंगे जाएंगे, बोलेगा नहीं बोलेगा। इसलिए ध्यान रखे हम जितने बहन लोग इधर बैठे हैं, हम अपने इस जीव के ऊपर आप अपने पति को अपना कंट्रोल में लाने के लिए कोशिश ना करो, बच्चों को कंट्रोल में लाने का कोशिश ना करो, वो सब काम परमेश्वर करेंगे। आप एक ही चीज का अपने ध्यान रखना, मुझे इस जीव को अपने कंट्रोल में लाने के लिए प्रभु मुझे क्या दे, सहायता कर। नहीं तो क्या हो जाएंगे स्वर्ग में, उधर क्या स्वर्ग को हम नरक बना देंगे, है ना। इतने क्या करेंगे, हाँ 5 मिनट के लिए हमें खुला छोड़ दो, हम इतनी बातें हल्ला करके हम क्या करते उधर का माहौल ही खराब कर दे। किसी को बात करना आराम से बात करो ना, है ना, आराम से बात करो। लेकिन हम लोग क्या ने वचन की बात बोलते वक्त हमारा मुंह से क्या नहीं करते, आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन अगर इनकी बातें उनकी बातें ये सब करना है, झगड़ा करना है, तो हमारी आवाज, हम एक ही व्यक्ति काफी है, इस हॉल में हमारा आवाज इतना गूंजेंगे, माइक का जरूरत ही नहीं है। लेकिन बहन लोग ऐसा ना हो दे, हम इधर से निकलते वक्त हम क्या बनना है, मसीह की क्या बनना है, पत्री बन के सुसमाचार प्रचार करने वाला नहीं, जी कर दिखाने वाला बनना है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का अगर वारिस है तो ध्यान रखना, हम अपने जीवन के द्वारा अगर परमेश्वर का हम अगर संतान है तो जी कर दिखाना पड़ेगा कि पहले इस दुनिया के थे, दुनिया के चाल चलन के द्वारा मैं चलते थे, लेकिन मुझे अभी जो ये ऊंची बुलाहट दिया है, इस ऊंची बुलाहट मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन दुख की बात क्या होती है, दुनिया जिसको कोई आशा नहीं है वो इस दुनिया को और जोर से गला लगाने के लिए कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के वारिस है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वारिस है करके बताने वाला हम लोगों का जीवन में ये बात है कि हम अपने जीवन के द्वारा जैसे बाहर के लोग, दुनिया के लोग जिसको परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, जैसे उन लोग दुनिया को गला लगाने के लिए जाते, हम भी गला लगाने के लिए क्या करते, पूरा कोशिश, हम अवसर ढूंढते रहते हैं। हम चर्च में आते वक्त हमें देखेगा तो स्वर्ग से गिरा हुआ स्वर्गदूत जैसे सफेद कपड़ा पहना, इतना अच्छा बनकर, कंघी भी अच्छे से करके, सफेद चुन्नी भी सब लगा के हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा बनकर प्रार्थना में बैठेंगे। स्वर्गदूत भी है ना कभी कभी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं हमें देखकर। लेकिन हम बाजार में जाएंगे तो, या कोई किसी का शादी में, हमारे रिश्तेदारों किसी का शादी में हमें क्या मिला है, हमें इनविटेशन मिला, हम अगर जा रहे हैं तो उस समय देखना हम कौन है, हम स्वर्गदूत है या इस दुनिया का दूध है करके उधर मालूम चल जाएगा। जैसे बाकी लोग दुनिया को प्यार करते हैं, वैसे हम भी अपने जीवन के द्वारा क्या करते हैं, दुनिया को प्यार करके हम उस समय मसीह की पत्री नहीं बनते, हम दुनिया का फैशन का पत्री बन जाते हैं। अगर मैं और आप हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान रखना, मेरा और आपको जीवन को देखकर हमारा बच्चा भी दो रंगी बन जाते हैं। ध्यान रखना, मेरा और आपका कपटी मन के कारण
हमारा बच्चे भी दो रंगी बन जाते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी चर्च में जाएंगे तो बहुत जोर से प्रार्थना करेगी, गाना गाएगी, आराधना करेगी, अन्य भाषा में क्या भी करेगी, आराधना भी करेगी। घर में आने के बाद वही मम्मी आज देखा नहीं वो विश्वासी बहन क्या कर रही थी, आज देखा नहीं पास्ट क्या कर रही थी, उनका बुराई करने लगता। बच्चे भी सोचते हैं मेरा मम्मी का ये स्वभाव इतना जल्दी कैसे बदल गया, आधा घंटे पहले तो चर्च में और कुछ दी और घर में वापस आते ही मम्मी का और कुछ रंग हो गया है। समझ में आ रहा है ना, मेरा मम्मी क्या करे, चर्च में जाएंगे तो अच्छा सफेद कपड़ा पहन के जाए, अच्छे से अच्छा बनकर जाएंगे, सफेद कपड़ा का नहीं अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे। लेकिन बाजार में जाते तो कैसे जाते हैं, दुनिया के फैशन जैसे जाते हैं। उससे क्या हो जाते हैं, बच्चे भी धीरे धीरे अनजाने में क्या हो जाते हैं, हमारा जो कपटीपन का जो स्वभाव है ना, हमारा बच्चों में भी जानते हैं। बच्चे हमारा सामने जैसे आप परमेश्वर के सामने नाटक करते हैं और बाहर आप सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं, मैं कुछ भी कर सकते, उधर कुछ और बनते, ध्यान रखना वैसे आपका बच्चा भी आपके सामने कुछ और बनकर दिखाएंगे और आपका पीठ के पीछे कुछ और बनते हैं। उसके कारण कौन है, आप ही है। इसलिए ध्यान रखना, माँ लोग इधर जो बैठे, इसलिए हम लोग इसलिए हमने शादीशुदा बहनों को अनमिल किया। अगर दूसरे बहन लोग बहुत लोग बोले थे कि आने के लिए, हमने बोला नहीं, आप लोग को क्यों लेकर आया, कल का हमारा जो अगला पीढ़ी का उनको रक्षा करने वाला आप लोग ही है। अगर आप अपना पीढ़ी को सही रास्ता, अगर अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो ध्यान रखे, शैतान पाप बाहर इंतजार कर रहे, कैसे न कैसे हमारे पीढ़ी को क्या करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। आपको मालूम भी नहीं चलेगा शैतान कब आपके बच्चे के ऊपर, पाप कब आपका बच्चे के ऊपर हावी हो गया, कब उसने अपना जकड़ में आपको ले लिया है। इसलिए ध्यान रखना, हम अपने बच्चों के लिए सामने कितना हमने नमूना देना है। आप प्रभु से बोले, प्रभु मेरा ये मुंह है ना, इसी को ही कंट्रोल करने के लिए मुझे आप सहायता कर। मैं कभी दो रंगी बातें करते हैं, कभी मैं दो रंगी काम करते हैं। प्रभु मैं बाकियों को सुधारने, मेरे पति को मैं नहीं सुधार सकते, मैं घर के लोगों को, मेरे सासू माँ को, किसी को मैं नहीं सुधार सकते, लेकिन प्रभु आप सुधार सकते। सबसे पहले मैं अपने जीवन में क्या होना है, एक नमूना बनने के लिए आप मुझे क्या करना है, सहायता। जैसे आप निर्णय करेंगे प्रभु का उस सुसमाचार का पत्री बनने के लिए, जैसे आप निर्णय लेंगे, ध्यान रखे आपको क्या देना पड़ेगा, कीमत भी देना पड़ेगा। कीमत के बिना कभी भी क्या नहीं होगा, ये काम पूरा नहीं होगा। आपको मालूम है जितने भी बर्तनों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपना वचन में, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नया नियम में सबसे पहला व्यक्ति जिनके द्वारा में, हम पुराने नियम में बहुत तेरे बहन लोग है ना। आज सुबह प्रभु के दासी बता रहे, आप लोग टाइम लेकर घर में जाकर एक एक बहनों के बारे में पढ़ो, उन्होंने कैसे कैसे प्रभु के लिए अपना जीवन के द्वारा प्रभु के लिए खड़े होने के लिए अवसर मिला, उस अवसर को जाने नहीं दिया, ग्रैब कर दिया या उसको पकड़ लिया, छीन लिया, और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये प्रमाणित किया हम परमेश्वर का क्या है, चुना हुआ वंश है। ऐसे तो नया नियम में एक बहन है, नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार शुरू होते ही एक बहन के बारे में पढ़ से, सबसे एक बहन जो दूसरा अध्याय में जो जीवन का हम लोग पढ़ते हैं, वो बहन कौन है, आप बोलो कौन है? यीशु मसीह के, है ना, इस पृथ्वी में आते वक्त एक बर्तन को इस्तेमाल किया है ना, वो कौन है? मरियम है। मरियम के बारे में, मरियम ने उधर एक बात बोले, आप लोग पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार, उधर मरियम का पास जब स्वर्गदूत आते वक्त कीमत देने का विषय में हम देख रहे हैं, स्वर्गदूत आकर बताते वक्त मरियम क्या बता रही है, पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 38 पढ़िएगा। तो पूरा हम लोग पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, सिर्फ हम लोग 38 पढ़ेंगे। उसके ऊपर हम देखते वक्त हमको मालूम है कैसे कन्या, वो ये कन्या थी, कभी स्त्री पुरुष को नहीं जाना है, लेकिन उसके पास स्वर्गदूत ये समाचार, ये सुसमाचार लेकर, हम लोग बोलते सुसमाचार है, लेकिन मरियम को जीवन को देखते वक्त ये समाचार खुशी का समाचार नहीं था,
ये समाचार हमेशा के लिए इनको जिंदगी को क्या कर दिया, बदल ही दिया है। वो व्यक्ति का सामने उनको आकर बता दिया, उसका 35 से पढ़िएगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरे कुटुंब ने इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मरियम क्या बता रहे, 38 आयत में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जैसे आपके वचन है उसके अनुसार होने दो। आगे, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तब स्वर्गदूत क्या कर दिया है, उसके पास से चले गया। आज हम लोग मरियम के बारे में पढ़ते वक्त हम बोलते कितना धन्य है ना, सारी दुनिया मरियम को आदर करते हैं। लेकिन ध्यान रखे, मरियम को इस ऊंची बुलाहट में खड़े रहने के लिए बहुत कीमत देना पड़ा। लेकिन उस मन का वो इच्छा को जरा देखिएगा, वो क्या बोल रही है, प्रभु स्वर्गदूत को बोले, मैं परमेश्वर का दासी हूं, जैसे मेरा परमेश्वर चाहता है वैसे मेरे जीवन में होने दे। उसको मालूम है एक कन्या अगर गर्भवती होगी तो क्या हो जाएंगे, लोग पत्थर लेकर उसको मार डालेंगे। वो कैसे बोल सकते, क्योंकि कभी इतिहास में ऐसे कोई घटना हुआ ही नहीं है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक नया सृष्टि उनका कोख में हो रहा है, ठीक है ना। वो क्या बोल रही है, होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो ये नहीं सोचा कि हमको मालूम, बाद में हम लोग वचन में पढ़ते हैं ना, यूसुफ अच्छा व्यक्ति होने का मन ही मन में सोचे इसको क्या करें, चुपचाप में इसको क्या करेंगे, तलाक दे देंगे, मैं कभी भी क्या नहीं करेंगे, इसको पत्नी करके अपनाएंगे नहीं। ये अपने माँ बाप को भी नहीं बोली। जब आपको मालूम है, जब यूसुफ अगर समझ लो उसको नहीं अपनाए तो ये भरे पेट के साथ जब मरियम अपने माँ बाप के घर में रहते वक्त, हो सकते समाज के दबाव से, समाज के सामने शर्मिंदा ना होने के लिए माँ बाप ही उसको घर से निकाल देते। होता नहीं होता है, आप बोलो, हो जाना दे। लेकिन मरियम ने ये कोई चीज के बारे में सोचा नहीं। परमेश्वर आपने मुझे चुना है ना, मैं तैयार हूं। आपको मालूम है, इस मरियम को परमेश्वर ने जब चुना है, अपना पत्री करके जब इस्तेमाल किया, जब तैयार करते वक्त इतना दर्दनाक अनुभव के द्वारा उसको डालकर अपना पत्री को तैयार कर रहे थे। जैसे ये बात हुआ, आपको मालूम है यूसुफ और इनके बीच में खटपिट होने लगी। यूसुफ बोले इनको छोड़ देंगे, लेकिन स्वर्गदूत आ गया, उस समस्या से क्या हो गया, बच गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, जैसे बच्चे पूरे 9 महीने का पूरे बच्चे बाहर आने का समय हो गया, तब तक पुराना भविष्यवाणी सब पूरा होना है। मरियम को मालूम भी नहीं है ये भविष्यवाणी पूरा होना है। वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए दर्द सहते सहते मरियम यूसुफ के साथ किधर जा रहा है, बेतलहेम की ओर जा रहा है। जरूर है, पेट में बच्चा बाहर आने का समय है। आज का जैसे कार और हवाई जहाज वगैरह नहीं है जिसमें जाकर आराम से चले जाए। वो हो सकते है गधे के ऊपर बैठ के वो जा रही होगी, उखड़ पकड़ ऐसे जाते, कितना उसको तकलीफ हो गया होगा। और उन्होंने जब यरूशलेम में आ गया तो रहने के लिए क्या नहीं है, एक मकान भी, एक कमरा भी उनको नहीं मिला। जबकि इन लोग का रिश्तेदार उधर रहते हैं, उनको एक कमरा भी नहीं मिला। उनको कहीं रास्ता में उनको जन्म लेकर बच्चे को उन लोगों ने किधर रखा, ठंडी ना होने के लिए, ठंडी ना, बच्चा है ना, नया बच्चा है, उसको कोई दिक्कत ना होने के लिए चारणी में वो घास फूस वगैरह रखे, थोड़ा सा पुराना कपड़ा वगैरह रखे, बच्चे को क्या कर दिया, उसमें रख दिया। देखिए ये मरियम, आपने तो बहुत जल्दी तो बोल दिया आप दासी है, परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने दो। लेकिन हम देखते हैं
परमेश्वर उस बर्तन को, उस दासी को अपना सुसमाचार का पत्री बनाने के लिए किस तरीके से उसको तैयार कर रहा है। ध्यान रखे, मैं और आप भी जब इधर से निर्णय के साथ तो हम जा रहे हैं, मैं आगे से क्या कर रहे, मेरे अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार को जीकर दिखाएंगे। ध्यान रखे, स्वर्ग आपके साथ कठिन ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा ही दिन बचा हुआ है, थोड़ा दिन बचा हुआ है। इस दिन, इन चुने हुए दिनों में आपने प्रमाण देना है कि सचमुच में आप परमेश्वर का संतान है, सचमुच में आप परमेश्वर के वारिस से करके आपको अपना जीवन के द्वारा क्या करना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। मरियम के जीवन में कितना कुछ वो कष्ट सही है, उसके बाद आप मरियम के जीवन में के बारे में पूरा नहीं देखने जा रहे हैं, लेकिन यीशु भी उतना किसको प्रेम करते थे, मरियम को प्रेम करते। इसलिए क्रूस का उस कठिन वेदना का बीच में भी यीशु ने यूहन्ना को बुला के बोला, इनको अपने साथ रखना है, क्योंकि इनको क्या नहीं होना है, ये कभी भी दुनिया में नहीं खोना है, ये भी किधर जाना है, उस स्वर्गीय देश में होना है। इसलिए उनका आत्मिक रखवाली भी जरूरी है। इसलिए किसका हाथ में दे दिया, दूसरे भाइयों का हाथ में नहीं दिया, यूहन्ना का हाथ में दे दिया। जबकि मरियम के पास और भी बच्चे थे, मरियम यूसुफ का और भी बच्चे हुए थे, उनको जमारी नहीं दिया। अगर ऐसा है तो ध्यान रखना, मैं और आप जितना हम समर्पण करते जाएंगे, जितना हम अपने आप को प्रभु का हाथ में अर्पण करते जाएंगे, ध्यान रखे परमेश्वर उतना ही हमारे साथ शक्ति रहेगा। स्वर्ग देखेंगे, ये वारिस है, ये सचमुच में मेरा दुल्हन है, ये सचमुच में क्या मुझे प्रेम करते हैं या दुनिया को प्रेम करते हैं। आपको मालूम है ना, मिस्र देश के लोगों को एक रात में परमेश्वर ने मिस्र देश से 32 लाख लोगों को परमेश्वर ने आजाद करके छुड़ाकर लेकर आ गया। लेकिन ये छुड़ाकर लाया हुआ लोगों का दिल, हृदय के अंदर से मिस्र को निकालने के लिए परमेश्वर को 40 साल लगा। कितने साल लगा? फिर भी क्या नहीं हुआ, मिस्र निकला नहीं। सबके सब दो को छोड़कर, दो और इनको छोड़ के ज्यादातर लोग किधर ही मर मिट गया है, वायदा किया हुआ देश में नहीं पहुंचे। कभी कभी उनको मिस्र की लेसन याद आते थे, कभी उधर का मीट याद आते थे, कभी ये याद आते, कभी वो याद आते, बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते, क्या करते। उन लोगों ने अपने आप को प्रमाण दे दिया कि परमेश्वर, हम वायदा किया हुआ देश में जाने के लिए हम क्या नहीं है, लायक नहीं है। ध्यान रखे, पुराना नियम पहले देखा, पुराना नियम के संत लोगों को, अब्राहम को, यूसुफ को, दाऊद को और जितने भी संत लोग हैं, नबी लोग हैं, इन किसी को भी परमेश्वर ने क्या नहीं किया है, अपना संतान बनने का अधिकार नहीं दिया है। उनको सिर्फ आशीषें मिला, वायदे मिला, लेकिन हमको परमेश्वर ने अपना एकमात्र पुत्र के, एकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपना संतान बनने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है, उस सौभाग्य, उस अनुग्रह किया है। इसलिए ध्यान रखे, इस बात को हम हल्का ना ले, हम जल्द तैयार हो जाए, हम अपने जीवन को तरह प्रमाण दे कि सचमुच में हम परमेश्वर का पुत्र है, हम परमेश्वर का वारिस है। आइए हम अपना आंखों को बंद करें, ध्यान रखे, हमें लेने के लिए हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। हम बादलों पर उस तुरी के आवाज को हम सुनेंगे। यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है, जो हमारे लिए इतने कीमत दे दिया है, दुल्हा आ रहा है किसके लिए? अपना दुल्हन को लेने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि दुल्हन की आशा से बादलों पर जब दुल्हा जब इंतजार करते वक्त इधर से ऐसा एक व्यक्ति जा रहे जिसने कोई तैयारी ही नहीं किया है, दुनिया का चीजों में लिप्ट, गंदगी में लिपटा हुआ एक व्यक्ति आ रहा है। ऐसा ना होने दे, ऐसा ना होने दे। अगर आप पुत्र है, अगर आप प्रभु के आगमन के लिए अगर तैयार हो रहे, अगर परमेश्वर का आप वारिस है, तो अब तैयार हो जाए, अब तैयार हो जाए। अब अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया।
सब अपने आंखों को बंद करें, मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया। कीमत देने का समय आते वक्त हम पीछे ना हट जाए। हमारे जीवन में शायद एक ही अवसर मिलेगा कीमत देने के लिए, पीछे ना हटे, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए हमारा प्रभु हमें प्रेम करते हुए अगर इतना कष्ट सह लिया है, तो हमारा जीवन में भी जो अवसर मिल रहे, हम प्रभु को कितना प्रेम करते हैं उसको दिखाने के लिए हमारे जीवन में जो अवसर मिलते हैं, इसको तुच्छ ना जाने, इस अवसर को हमारे हाथ से जाने ना दे। बहनों, जब आप सुसमाचार का पत्री बनकर जब आप खड़े हो जाएंगे, बहुत विरोध आएंगे, बहुत कष्ट आएंगे, पाप आपको कैसे न कैसे लुभाने के लिए अपने सारे मोह को आपके सामने ऐसे ही फेंक देंगे। उसका जो चमकने वाला जो इच्छाओं को आपके सामने ऐसे दिखाएंगे, चमकने वाले वायदाओं को आपके सामने बिछाकर बोलेंगे तुम ये करो वो करो। ये परमेश्वर का वचन ये झूठा है। बहुत कुछ आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आप कभी भी पीछे ना हटे, कभी भी पीछे ना हटे। तैयार हो जाए, हमें लेने के लिए हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्रभु हमें लेने के लिए जल्दी आने वाला है। आएगा वो बादलों पे लेने हमें जलाल में मसीह। हालेलुया। फिर हमारा कष्ट, मुसीबत, निंदा, हालेलुया, हमारा ये बीमारी तक सताने वाला शरीर, ये सब निकल चले जाएगा, सब खत्म हो जाएगी। हालेलुया। फिर हम अपना प्रभु के, हमारा प्रभु के साथ हम हमेशा हमेशा वास करेंगे। हम कितने अनुग्रह पाया हुआ लोग, आशीष पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हमें देखते वक्त दुनिया भी बोल नहीं पाए ये हमारी तरह नहीं है, ये हम में से एक नहीं है, हमसे भिन्न है, ये किसी और के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु के लिए इंतजार, आगमन के लिए तैयार होने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता, सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें अपना जीवता उपस्थिति का उस आनंद से हमने आशीषित किए, से धन्यवाद देते पिता। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं प्रभु यीशु, आपने हमारे सामने नमूना रखा है। आपका पत्री हमने बनना है प्रभु, मसीह की तरह स्वभाव हमारे अंदर आना है प्रभु। आप हमें सहायता कर पिता, सहायता कर। आप में बने रहने के लिए आप हमें सहायता कर, ताकि दुनिया मसीह की पत्रियों को देख सके। ये अपना समाचार देने वाला पत्री नहीं, मसीह की पत्री बनने प्रभु, उसके लिए आप हमें सहायता करना प्रभु। रात के वक्त हम लोग आराम करते वक्त वचन का और मनन करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर, ताकि कल का दिन एक एक बहन इधर से निकलते वक्त उस बल और ताकत पाते हुए इधर से जाने के लिए आप सहायता करना। जीवन में आने वाला हर एक लड़ाइयों को आपके चरणों में घुटना में रह के उस हर एक लड़ाइयों को जीतने के लिए ताकतवर बनकर जैसे जाने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु। आपका जीवता उपस्थिति हमारे साथ बने रहे पिता। आपका प्रेम के लिए, करुणा के लिए, सब आशीषों के लिए धन्यवाद देते, प्रार्थना सुन ले धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।